इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसका प्रदेश की सियासत में बड़ा धमाका हो सकता है। अभय सिंह चौटाला की जुलाना की इस फोटो को आप जरा गौर से देखिए। इसमें अभय सिंह चौटाला भारी भीड़ के सामने आपको बोलते हुए नजर आ रहे होंगे। इसमें जेजेपी से जुड़े कई चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे और इस फोटो के अंदर आपको अभय सिंह चौटाला के मुंह पर एक अजीब सी खास रौनक नजर आ रही होगी। अभय सिंह चौटाला का ये जुलाना का फोटो खास मायने रखता है क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में पार्टी का ऑफिस खोल दिया है। आपको लगता होगा कि जुलाना में इनेलो का ऑफिस खोलना कौन सी बड़ी बात है। जनाब, बहुत बड़ी बात है क्योंकि जुलाना पूरे प्रदेश में इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का ऑफिस खोलने का काम किया है। यहां तक कि अभय सिंह चौटाला के खुद के हलके एलनाबाद में भी इनेलो का अपना ऑफिस नहीं है, उसकी सारी कार्रवाई सिरसा से ही होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में सबसे पहला ऑफिस खोलने का काम क्यों किया है। जिस बांगर की धरती पर 2019 में दुष्यंत चौटाला को जबरदस्त जन समर्थन मिला था और अभय सिंह चौटाला को ठुकरा दिया गया था, आखिर उस जिले के जुलाना क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का ऑफिस क्यों खुला है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे राज क्या है। अभय सिंह चौटाला का जुलाना में ऑफिस खुलना साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी एलनाबाद के बाद वो जुलाना से भी फार्म भर सकते हैं, चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला ऐसा काम क्यों करेंगे। जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला की पॉलिटिक्स 2024 में दांव पर लगी होगी। उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल होगा और ऐसे में अभय सिंह चौटाला कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। सभी जानते हैं कि एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला कप्तान मीनू बेनीवाल के सामने फंस गए हैं और भादरा में उनके जबरदस्त प्रत्याशी बलवान पुनिया के चुनाव हारने के बाद तो अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थकों में ये डर फैल गया है कि 2024 के चुनाव में वो एलनाबाद से चुनाव हार सकते हैं। इसलिए सेफ्टी के लिए अभय सिंह चौटाला ने जुलाना का चयन किया है। जुलाना के आप पूरे रिकॉर्ड के देखिए। जुलाना हल्का पिछले 3 चुनाव से लगातार चौटाला परिवार को बड़ी मदद देता रहा है, उनके विधायक बनाता आया है। 2009 और 2014 में इनेलो के टिकट पर यहाँ से परमिंदर ढोल विधायक बने। 2019 के चुनाव में जेजेपी की आंधी में यहाँ पर अमरजीत ढांडा विधायक बने। लेकिन आज जुलाना के हालात बिल्कुल जुदा हैं। जिन सैकड़ों लोगों ने जेजेपी की आंधी बनाने का काम किया था, जिन सैकड़ों पदाधिकारियों और वर्करों ने अमरजीत ढांडा को जुलाना में धमाके से विधायक बनाने का काम किया था, उनमें से 80% लोग अब जेजेपी को छोड़ चुके हैं और इन्हीं लोगों ने दुष्यंत चौटाला की बजाय अब अभय चौटाला को अपना नेता मान लिया है और इन्होंने इनेलो में घर वापसी करने का काम कर दिया है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों ने भी जुलाना की जीत में अमरजीत ढांडा को बड़ी मदद करने का काम किया था। अब वो वोट बैंक भी जेजेपी से वापस जा चुका है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, उनके लिए राहत की बात यह है कि जुलाना के जाट वोटरों के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। ये सभी जानते हैं कि जुलाना में परमिंदर ढुल के साथ जाट वोटर तभी तक थे जब तक वो इनेलो में थे। इनेलो में शामिल होने से पहले और इनेलो में शामिल होने के बाद से जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा परमिंदर ढुल से अलग हो गया था और 2019 के चुनाव में उसने अमरजीत ढांडा को समर्थन देकर जेजेपी का एमएलए बना दिया था। अब जाट वोटरों के सामने दिक्कत यह है, चुनौती यह है कि 2024 के चुनाव में वो किसे समर्थन दें। परमिंदर ढुल के साथ वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही परमिंदर ढुल की पॉलिटिक्स गैर जाट की रही है। वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जाट बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। वो जेजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला से उनका मोह भंग हो चुका है। ऐसे में 50,000 जाट वोटरों के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो किसे वोट दें। इसी खालिस्तान को भरने के लिए ही अभय सिंह चौटाला जुलाना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। और ये भी सही बात है कि अगर अभय सिंह चौटाला जुलाना से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो उन हालात में इस सीट पर मामला रोचक हो जाएगा, मुकाबला बेद कांटे का हो जाएगा और सभी प्रत्याशियों में अभय सिंह चौटाला का जीत का दावा भी सबसे मजबूत हो सकता है। शायद इसीलिए अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले पार्टी का ऑफिस जुलाना में खोलने का फैसला लिया है। आप ये देखिए कि ऑफिस के ओपनिंग के समय जितने वर्कर आपको सामने बैठे नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे जुलाना हल्के के वर्कर हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए राहत की बात यह भी है कि चंद महीने पहले जेजेपी को छोड़ने वाले 60-70 पदाधिकारियों ने
अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो ज्वाइन कर ली है। यानी अभय सिंह चौटाला के पास अब जुलाना में मजबूत फौज है, मजबूत साथी है और सबसे बड़ी बात है जाट वोटरों का बड़ा समर्थन उन्हें मिल सकता है। यही वजह है कि सारी चीज़ खंगालने के बाद ही शायद अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर पार्टी ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। अभय सिंह चौटाला का जुलाना से चुनाव लड़ना जहां जींद के सियासी माहौल पर असर डालने का काम करेगा, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए कड़ी चुनौती पेश करने का काम करेगा। दुष्यंत चौटाला के लिए यहाँ पर सियासी मुश्किलें पेश करने का काम करेगा और जेजेपी के लिए उचना सीट के साथ साथ जुलाना सीट पर भी प्रभाव डालने का काम करेगा। खासतौर पर अभय सिंह चौटाला के यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जेजेपी के अमरजीत ढांडा के लिए जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाट वोटरों के बलबूते पर ही अमरजीत ढांडा यहाँ से एमएलए बने थे। इसके साथ साथ रामकुमार गौतम के समर्थन के चलते ब्राह्मण वोटरों ने भी परमिंदर ढुल के खिलाफ अमरजीत ढांडा को जमकर वोट दिए थे। इन्हीं दोनों सबसे बड़े वोट बैंक के चलते ही अमरजीत ढांडा सबसे ज़्यादा वोटों से पिछले कई चुनाव में यहाँ से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अमरजीत ढांडा यहाँ पर नंबर 4 पर भी रह सकते हैं और अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने पर यहाँ पर मुकाबला ट्रायंगल हो जाएगा। यानी बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस के बीच में यहाँ कांटे की टक्कर होगी और ऐसे में बड़े जाट वोट बैंक के बलबूते पर अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला ने जिस मकसद के साथ जुलाना में ऑफिस खोलने का फैसला लिया है, क्या वो उस मकसद पर खरा उतरेंगे? क्या अभय सिंह चौटाला जुलाना से चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे? क्या जुलाना से अभय सिंह चौटाला किसी और प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे? ये बात तो साफ नजर आती है कि अगर अभय सिंह चौटाला ने जुलाना सीट से किसी और प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना होता तो अभी से ऑफिस नहीं खोलते। 10 महीने पहले जुलाना में ऑफिस खोलने का मतलब यही है कि अभय सिंह चौटाला की नज़र जुलाना पर जम चुकी है और यहाँ पर वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो एलनाबाद के साथ साथ जुलाना से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी ओम प्रकाश चौटाला भी अपने टाइम में दो जगह से चुनाव लड़ा करते थे। ऐसे में अभय सिंह चौटाला का भी 2 जगह से चुनाव लड़ने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी इनेलो के हालात इस कदर हैं कि अभय सिंह चौटाला को 2 जगह से चुनाव लड़कर ही सेफ गेम खेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 2024 में जुलाना सीट पर अभय सिंह चौटाला की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। 2024 में जुलाना को लेकर अभय सिंह चौटाला के फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जुलाना सीट पर अभय सिंह चौटाला की पॉलिटिक्स को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के विधायक अमरजीत ढांडा का सियासी भविष्य जानने के लिए, 2024 में परमिंदर ढुल का सियासी भविष्य जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।